और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। अयोध्या में महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा परिवार है जिसकी 5 पीढ़ियां राजाओं और सम्राटों के दरबार में तुतारी और नगाड़ा बजाने का काम कर चुकी हैं। अपनी इन्हीं परंपराओं के वाद्य यंत्रों को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर तुतारी बजाकर अयोध्या नगर में घोषणा कर रहे हैं और उनके रामलला आ रहे हैं ऐसी धुन निकल रही है। संपूर्ण नगर वासियों के कानों तक ये धुन पहुंचा रहे हैं। इस समय अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे पहले उद्घोष किया जाता था, तुतारी बजाई जाती थी जब किसी चीज को होती थी, कार्यक्रम होता था। उद्घोष है कि बता दिया कि पूरे राज्य में कि श्री राम राजा राम आ रहे हैं। देखिए 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। उनको दादा क्या नाम है आपका? रमेश पाचंगे, पुणे से आया। अच्छा, पुणे से आए हैं। आणि वो हमारे 5वीं पीढ़ी वो 14 बजाता हम नगाड़ा, जो नगाड़ा मंदिर में बजाता इसको नौबत होता संपूर्ण महाराष्ट्र के इथून दाटला। आमचे वडील दत्तोबा शंकर पाचंगे त्यांना 14 सम्राट पदवी भेटली। तो ये दादा इनकी 5वीं पीढ़ी है, ये काम करती है। जैसे नगर में किसी राज्य में जैसे ढिढोरा नगाड़ा बजवाया जाता, उस तरह से इस अयोध्या में जब श्री राम आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो देखिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तुतारी फिर से एक बार हम कहेंगे, एक बार बजाइए। इसके उद्घोष के साथ पूरे नगर में बताया जा रहा है कि देखिए 22 तारीख को इनके प्रभु रामलला अब 22 जनवरी को यहाँ पे विराजमान हो रहे हैं। ये तारी बजाई और नगाड़ा बजवा के यहाँ पे घोषणा की जा रही है। तमाम लोग ऐसे आए हैं जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी यात्रा है, और तमाम लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों में जो जोश है, जो इनके अंदर एक श्रद्धा, जो भावना है, जो इनके प्रभु राम के प्रति जो इनकी प्रेम और निष्ठा है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और तमाम ऐसे संत महात्मा भी यहाँ पे आए हुए हैं जो प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए एकदम व्याकुल हैं। जैसे ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, 23 जनवरी से जब श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खुलेंगे और लोगों को दर्शन करवाया जाएगा, तो अनुभूति यही लोग बता सकते हैं कि इनके मन में जो जिज्ञासा थी, जो इनकी भावना थी, ये सब दिखाने के लिए यहाँ पे आज मौजूद है। तो शानदार आगाज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में 1990 कार सेवा करने आए जो इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को नहीं देख रहे, उनके परिवार के सदस्य अब अयोध्या आए हैं। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल आई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसलर मीना पुरोहित ने के न्यूज से खास बातचीत की। उनके पति भी कार सेवा करने 1990 में अयोध्या आए थे, जो अब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्री रामलला आ रहे हैं और ये बहुत ही सुखद अनुभव है, और जो कार सेवक अब नहीं है उनको सच्ची श्रद्धांजलि। कोलकाता म्यूनिसिपल पार्टी के कॉरपोरेशन की काउंसलर मीना पुरोहित जी हैं। कल ये अयोध्या आई हैं और ये दर्शन अब 26 तारीख तक दर्शन करेंगी। अभी कल इनका दर्शन हो चुका है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, उसके बाद ये रामलला को जब देखेंगे तब उसके बाद ही जाएंगी। ये पश्चिम बंगाल से आई हैं, कई लोग इनके साथ आए हैं। जी मीना जी,
रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है। आप शरद कोठारी और राम कोठारी के जो है उनके जो कार्यक्रम जो आप करवाती रहती हैं, कार सेवक रहे, तो अब तो सपना पूरा हो रहा है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये 500 साल का सपना देशवासियों का पूरा हो और राम और शरद कोठारी और मेरे पति राजेंद्र जी पुरोहित, वो सब यहाँ पर कार सेवा करने के लिए आए थे और उनकी आत्मा को संतोष मिले, आत्मा को संतुष्टि मिले, श्रद्धांजलि है उनको कि आज राम मंदिर बन रहा है। सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी कि राम मंदिर बन के और रामलला अपने टेंट से मंदिर में विराजेंगे। इतने साल रामलला टेंट में विराजे, अब जो भव्य मंदिर में विराजे, उसके लिए हमें बहुत खुशी है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज अयोध्या नगरी त्रेता युग जैसी सज गई है और रामलला अपने स्थान पर आ रहे हैं। हम सब संस्था के जितने लोग आए हैं वो 10 दिन तक यहाँ रहेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। हम लोग यहाँ पर 10 दिन तक आने जाने वाला कोई भी अम्मा आपके पति भी यहाँ आए थे, तो जब आए थे आपसे उनसे कभी कोई बात हुई थी कि जब राम यहाँ कार सेवा 1990 में जब कार सेवा के लिए लोग आए थे तो वहाँ का जो नज़ारा रहा होगा, क्या कभी उन्होंने आपसे? हमारे पति जब यहाँ आए थे तो जंगलों में भटके, ट्रेन से उतरे, कहीं किसी के घर में छिपे, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला और कुछ लोगों ने खाना उनको खिलाया, कुछ लोगों ने उनको आश्रय दिया। बहुत कष्ट के साथ बनारस तक आए, उसके बाद अयोध्या आने के लिए उन्हें बहुत प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो रुक करेंगे फटाफट खबरों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं फटाफट खबरों का। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पीएम ने 11 दिनों का उपवास रखा। यजमान के नियमों का कठोरता से पालन कर रहे हैं पीएम। सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन कर रहे हैं। 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए बिस्तर का त्याग कर दिया और जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्ण व्रत रखकर विशिष्ट मंत्रों का जाप करेंगे। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, हैंडीक्राफ्ट में झलकती है भारतीय परंपरा, लोगों को मिल रहे नए रोजगार। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे देश में धूम, हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहा। 22 जनवरी को 50,000 मोती से बनी मूर्ति घटना में स्थापित होगी और इस दिन 15 दिन में इसे तैयार किया गया। अलीगढ़ में तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा 400 किलोग्राम का ताला। अयोध्या पहुंचा महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने अयोध्या की कार्ड सेवा का पुरम श्री राम जन्मभूमि के पदाधिकारियों को अलीगढ़ में तैयार किए गए इस ताले को सौंपा है।
सीएम योगी ने अयोध्या में सोलर बोट का शुभारंभ किया। सोलर बोट का शुभारंभ कर सरयू नदी में सैर की और सीएम ने अयोध्या के नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। नाविकों की शराब पीकर नाव चलाने की ना करने की अपील और सीएम ने अयोध्या के अधिकारियों को दिया निर्देश, नावों को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के निर्देश। रामलला वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। रामलला की पूरी छवि आई सामने। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। तो रामलला के दर्शन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में मिलेंगे और 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन संभव। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार। भगवान राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। रामोत्सव में इस अवसर पर न केवल अयोध्या बल्कि ब्रज भूमि भी भक्ति में सराबोर। किसी ने राम भक्ति में पीपल के पत्ते पर भगवान राम की आकृति बनाई तो किसी ने पॉकेट मनी से राम मंदिर का बनाया मॉडल। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आमंत्रित अतिथि के लिए आवश्यक जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रवेश के माध्यम से प्रवेश संभव। निमंत्रण पत्र में आगंतुकों को प्रवेश नहीं हो सकेगा। प्रवेशिका पर बने QR कोड के मिलान के पश्चात ही प्रवेश संभव। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। भव्य तरीके से सजाया गया राम मंदिर। मंदिर के अंदर और बाहर फूलों की सजावट, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर को सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चरम पर। 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी पूरे प्रदेश। सरकार के सभी मंत्री रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। दिव्य होगी प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम। सीएम ने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अलौकिक बनाना है। अयोध्या में पीएम के श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर 20 जनवरी को सुल्तानपुर जिले में होगा रोड डायवर्जन। सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए बड़े और छोटे समेत दोपहिया वाहनों के आवागमन पर लगाई गई रोक। वाराणसी में रथ पर सवार भगवान राम की निकाली गई शोभा यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा मैदागिन से चितरंजन पार्क तक निकाली गई ये यात्रा। भगवा ध्वज लेकर निकले बड़ी संख्या में श्रद्धालु। दुल्हन की तरह सज चुकी अयोध्या। राम मंदिर परिसर में चल रहा काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बस कुछ ही समय से शेष बचा है। फूलों से सज कर तैयार राम नगरी परिसर को फूलों से सजाने के लिए आए कारीगर ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए खूबसूरती से सजाया गया। रामलला वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या लाया जाएगा। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। जनवरी में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे रामलला के दर्शन के कपाट। बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहजहांगंज जफराबाद में रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने 21 और 22 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का रूट बदला। वंदे भारत एक्सप्रेस 2-3 दिन अयोध्या नहीं जाएगी। इससे गोंडा बाराबंकी के रास्ते चलाया जाएगा। अयोध्या में रामलला मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इनमें से एक तो 200 केजी की श्याम वर्ण प्रतिमा कर्नाटक के मूर्तिकार योगी राज ने बनाया। दूसरी प्रतिमा 10 केजी चांदी की होगी। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह पहुंचने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि लगता है कि प्रभु श्री राम वन से एक बार फिर से अयोध्या वापसी कर रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 5वां दिन रामलला की जो प्रतिमा की पूरी तस्वीर आई सामने। इसमें पहली बार रामलला का पूरा चेहरा दिखा। प्रतिमा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई प्रतिमा में भगवान की आंखों से कपड़ा नहीं हटाया जा सकता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद लखनऊ से अयोध्या के बीच रोजाना 80 बसों का संचालन किया जाएगा। इससे तकरीबन 40,000 श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। बस अड्डों से हर 20 मिनट के अंतराल में यात्रियों को उपलब्ध होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 2 दिन बाकी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का दौर जारी। QR कोड से पहचान के बाद मिलेगी एंट्री। रामनगरी में चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर आखिर किले में तब्दील हुई रामनगरी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कानपुर में रामलला को लेकर भव्य आयोजन। रामलला मंदिर सनातन यात्रा आयोजित की गई। रामलला जी महाराज की आरती के बाद प्रारंभ होगी ये यात्रा को लेकर भारतीय रेसलर ग्रेट खली भी होंगे शामिल।
22 जनवरी को अयोध्या से सीधा प्रसारण मोतीझील से वाल्मीकि उपवन में किया जाएगा। नगर निगम ने अपने सफाई कर्मियों को उनके परिजनों के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मानपुर में संदिग्ध आरोपी को पुलिसकर्मियों से छुड़ाने को लेकर पत्थरबाजी कर दी गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाया और मंडी में चोरी के शक में पकड़कर पुलिस चौकी ले गई। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी। देश के कोने कोने से भगवान श्री राम को भोग लगाने के लिए मिठाई पहुंचाई जा रही है। आगरा का प्रसिद्ध पेठा भी अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बरेली के मंदिरों में सजावट की तैयारियां। प्राचीन काली देवी मंदिर में आयोजित काली देवी मंदिर श्री राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम आयोजित। काशी के डोम राजा परिवार के राजमाता चांदी के त्रिशूल लेकर भगवान राम को अर्पित करने के लिए निकली। प्रभु श्री राम कार्य हेतु विदा मुख्य अतिथि ने किया। अयोध्या में रामलला की स्थापना को लेकर धर्मनगरी के 22 मंदिरों में दीपोत्सव की तैयारी। वाराणसी में बीएचयू और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने रेत पर अयोध्या धाम और प्रभु राम के विभिन्न चरित्रों को दर्शाया। इस दौरान गंगा पर भक्तिमय माहौल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों की पहुंचने की संभावना। पर्यटकों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पूरी तरीके से तैयार। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आगरा में जगह जगह राम नाम की धूम। गली गली चौराहे पर नुक्कड़ और लोग अपने स्तर से शोभा यात्रा निकालने के लिए आमंत्रित किए गए। बुलंदशहर में धूमधाम से निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा। पहाड़ों में निकाली जा रही शोभा यात्रा, जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। आगरा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 4 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए। प्राण प्रतिष्ठा गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किया गया। लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी फोर्स समेत सड़क पर उतरे। पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को लेकर यह अभियान चलाया गया। रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में राम की भक्ति में डूबा मंदिर चौक पर भव्य आयोजन। यूपी में भीषण ठंड का दौर जारी। लखनऊ में 2 दिन में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। 13.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया और लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी।